नमस्कार साथियों, तो मेरा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, यूनिट डिजिट। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, आप लोगों को कल हमने बहुत सारे फार्मूला और टॉपिक पढ़ा दिए थे, और वह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, इससे सवाल ज़रूर बनता है। और हम लोगों ने कुछ सवाल भी देख लिए थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए थे, और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ओनली सवाल, मिक्स सवाल होंगे जो कि। तो दोस्तों, इसी के साथ सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए आपका सवाल क्या है। आज सवाल है 3 की पावर 61 और 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82 में इकाई अंक कितना है। क्या दोस्तों, इकाई अंक कितना है? तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लोग घात में पीछे, पावर में पीछे के 2 अंक लेकर उसमें 4 का भाग देते हैं, और जितना शेष बचता है तो उसकी घात लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82। तो दोस्तों, इसमें कितनी घात है, 61। 61 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 61 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 5 6, 4 5 20, कितना शेष बचा, 1 शेष गुणा। और दोस्तों, ये आपका जो 6 है, 6 का 6 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था रूल में कि 0 1 5 6, 6 में चाहे जितनी पावर लगी हो, चाहे जितनी भी पावर लगी हो, उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या आती है। तो इसमें चाहे जितनी भी पावर लगी हो, आपका आएगा कितना, 6 गुणा 7 की पावर 82 में, 82 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8। देखो हम भाग देके देख लेंगे, 4 दूनी 8, 2, कितना शेष बचा इसका, 2 शेष बचा तो 7 की पावर 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 गुणा 7 49, 49 में इकाई अंक क्या होगा आपका, 9 होगा 36, 18 में इकाई अंक क्या होगा, 8 गुणा 9, 8 9 72, 72 में इकाई अंक क्या होगा आपका, 2। तो आपका यह 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आशा करती हूँ, वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों, आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 164 की पावर 169, 333 की पावर 337 और 727 की पावर 726 का इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों, हमें इससे पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें ओनली क्या लेना देना है, इकाई का अंक। क्या लेंगे हम लोग लेंगे ओनली इकाई का अंक। तो 4 हो जाएगा, और इसमें ये जो घात है, इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली पीछे के 2 अंक से मतलब है। क्या है, पीछे के 2 अंक लेना है। तो इसमें पीछे के 2 अंक क्या आएंगे, 69 प्लस 3 की पावर 37 माइनस 7 की पावर 26। तो दोस्तों, हमने जैसे कि आपको रूल बताया था, यदि 4 के ऊपर समघात हो तो इकाई अंक 6 होगा, यदि 4 के ऊपर विषम घात हो तो इकाई अंक 4 होगा। तो इसका ये क्या है, ये विषम घात है, तो हम लोगों का 4 ही आएगा इकाई का अंक, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 नाम 36, 1 शेष बचेगा, 1 माइनस 7, इसमें 4 पंची भी 4 संग 24, 2 शेष बचेगा। तो 4 प्लस 3 माइनस 7 7 49, 9 आ जाएगा। तो इसमें 4 3 7 माइनस 9, हम लोगों का यहाँ कितना आएगा, -2। दोस्तों, जब भी आपका -2 आ जाए, हम लोगों की इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं आता, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें इकाई का अंक लिया है, ओनली इकाई का अंक, इसमें दहाई का अंक भी होगा। तो हम इस 2 को 10 से घटा देंगे, कितने को घटा देंगे, 10 से घटा देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोलता है, 25 की पावर 6251, 36 की पावर 528
73 की पावर 64 का इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों हम लोग इसमें इकाई अंक लेंगे, इसमें 5 है इकाई अंक, 5 की पावर कितना हो जाएगा 51 लेंगे, क्योंकि हम लोग को ओनली पीछे की दो डिजिट से मतलब है। प्लस 6 की पावर 28 प्लस 73 की पावर 3 की पावर 64। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको रूल बताया था कि 5 के ऊपर से जितनी भी घात हो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। कितना होगा 5 प्लस इसी प्रकार 6 का भी था तो 6 प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 5 6 4 छंग 24, इसमें 0 आएगा। तो दोस्तों जब घात में शेष 0 आता है तब हम इसकी जगह 4 लेते हैं। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, इसका इकाई अंक क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9 गुणा 3 तिरका 9, 9 नाम 81, क्या आएगा इकाई का अंक आपका 1 आएगा। 5 5 और 6 कितने हुए 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 12। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आएगा दोस्तों इसमें नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को यदि सवाल समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आए तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोग इसी प्रकार देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, किस स्थान पर इकाई स्थान पर। तो इसमें क्या है सवाल, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, तो 98 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, इसमें 4 का भाग 4 दूनी 8 1 9 4 चौको 16 17 18 2 आएगा, माइनस इसमें देंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 आएगा, 3 तिरका 9 माइनस 3, क्या होगा आपका आंसर 6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा दोस्तों आपका। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आपके ये बहुत ही सिंपल सवाल है और ये सवाल आपके 1 या 2 नंबर के ज़रूर आते हैं, आप लोग उसको स्किप मत करें और अच्छे से समझें, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 8735 की पावर 827, 1693 की पावर 469, 7339 की पावर 1556, 244 की पावर 311, 5827 की पावर 835 का इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे 5 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 69 गुणा 9 की पावर 56 माइनस 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 35। तो दोस्तों इसका तो 5 का 5 ही आएगा, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 4 कम 4 5 6 4 7 28 1 29, 3 की पावर 1 होगा गुणा 9 की पावर कितना आएगा यहाँ 4 कम 4 और 4 चौको 16 4 0 शेष आएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस यदि 4 के ऊपर विषम घात हो तो इकाई का अंक 4 आता है, गुणा 7 की पावर 4 7 28 8 32, कितना बचा 3 5 प्लस 3 गुणा इसका करेंगे गुणा कितना आएगा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81 81 1 आएगा, 9 नाम 81 की 1 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 7 7 49, कितना आएगा दोस्तों 7 7 49 49 की 9 9 गुणा 7 7 नाम 63 63 की 3 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो इसमें कितना आएगा 5 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 3 12, अब होगा हम लोगों का 5 3 8 माइनस 12, कितना होगा माइनस का कितना आएगा 4। तो दोस्तों जब माइनस का 4 आएगा तो इसको 10 में से घटा देंगे, कितना आपका हो जाएगा 6। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। यह है आपका सवाल दूसरे टाइप का है। क्या है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 का इकाई अंक होगा जहां n एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो दोस्तों ये आपकी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? आपकी पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्या होती है पूर्ण संख्या? 0 से शुरू होती हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें 124 की पावर n हम लोग ओनली इकाई अंक लेंगे। 4 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 1। तो दोस्तों हम लोग इसमें पहले 0 पुट करेंगे। तो 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 1। तो दोस्तों 4 के ऊपर 0 घात है तो कितना आएगा आपका? 1 वैल्यू हो जाएगी। प्लस 4 की पावर 1 है तो 4 4 1 5। तो दोस्तों आपका ये 0 रखने पर 5 आ रहा है। ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। जब ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो हम लोग इसको 1 रख के देख लेंगे क्या होगा। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 4 की पावर 2। 4 प्लस 4 चौको 16। 16 का इकाई अंक क्या है आपका? 6। 4 6 10। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? आपका 0 होगा। तो आपकी वैल्यू 1 रखने पर आ रही है। ये आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर ऐसे सवाल आए तो हम लोग को एक एक करके वैल्यू रखना है और जो वैल्यू ऑप्शन में मैच करेगी उसी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई अंक होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वह शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों यहाँ क्या है सवाल? 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। तो दोस्तों हम लोग इसमें 1 रखेंगे। n का मान 1 पुट करने पर क्या आएगा? 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1। तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा आपका इकाई अंक दोस्तों? इसमें 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है? 199 की पावर 2n प्लस 144 की पावर 3n का इकाई अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होंगी, तो होती हैं n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्या होती हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें लेंगे 9 की पावर 2n प्लस 4 की पावर 3n। तो दोस्तों इसमें हम लोग रखेंगे 1। n बराबर 1 रखने पर तो 9 की पावर 2 गुणा 1 प्लस 4 की पावर 3 गुणा 1 क्या आएगा? 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। 9 में 81। 81 का इकाई अंक क्या होगा? 1 प्लस 4 के ऊपर विषम घात है तो क्या होगा? 4। क्या आएगा इसमें आंसर? 5। अब दोस्तों अब हम लोग इसमें 5 ऑप्शन भी है, 7 ऑप्शन है, या तो 5 या 7 ऑप्शन भी है। तो दोस्तों हम लोग एक बार n बराबर 2 रख के भी देख लेंगे क्या आएगा। तो 9 की पावर 2 गुणा 2 प्लस 4 की पावर 3 गुणा 2। तो 9 की पावर 4 होगा प्लस 4 की पावर 3 दूनी 6। तो दोस्तों हम लोग 9 को 4 बार गुणा करेंगे। कितना आएगा? 9 में 81 की 1, 9 में 81 की 1, 1 एकम 1। तो दोस्तों इसका 1 आ जाएगा। प्लस 4 के ऊपर समघात है तो कितना आएगा? 6। 6 1 7। तो हमारा ऑप्शन 5 भी आ रहा और 7 भी आ रहा। तो इसी प्रकार हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, या तो 5 या 7। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग यह कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? इसमें अगला टाइप है 70 की पावर 49 से 27 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? इसमें क्या है? गैर शून्य अंक क्या है दोस्तों? गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक है तो इसमें से ये 0 इसको हटा देंगे। क्या आएगा? 7 की पावर पीछे के दो डिजिट ऑनली ले लेंगे। 7 की पावर 27। 27 में 4 का भाग देंगे। कितना आएगा? 4 4 छंग 24। कितने बचे? 3 3 तो 47 49 49 7
243 कितनी आएगी 3, इकाई का अंक कितना आएगा हम लोगों का 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों जब भी बोले गैर शून्य अंक तो हम लोगों को 0 हटा देना है, दायां गैर शून्य अंक तो पीछे से 0 हटा देना है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल इसी टाइप का है। क्या है 30 की पावर 27 61 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। जब भी दायां गैर शून्य अंक बोले तो पीछे से इस 0 को हटा देंगे। कितना आएगा 3 की पावर 61, 61 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा। कितना आएगा आपका इकाई का अंक 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, यदि 2222 की पावर n का इकाई अंक 6 है। कितना है इकाई अंक 6 है तो 7770 n का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, 2 की पावर n। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या दिया है 6। इकाई अंक कितना दिया है आपका 6 दिया है। तो दोस्तों हम लोग इसमें देख लेंगे कि कब इकाई का अंक 6 आ रहा। 2 की पावर 1 में 2 आएगा, 2 की पावर 2 में 2 दूनी 4 आएगा, 2 की पावर 3 में कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 में आएगा 16। इसमें इकाई अंक कितना है 6 है। इसमें कितना है इकाई का अंक हमारा 6 है। 6 है तो हम लोग इसमें n का मान पता चल गया। कितना है n का मान इसमें 4। जब n की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग इसमें रख देंगे n की वैल्यू। कितनी आ जाएगी 7 की पावर 4। तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे 49, 49 की पावर 49 का की 9 गुणा 7 ऐसे 49, 49 की 9, 9 ही ना 81, 81 की 1। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि 3333 की पावर n का इकाई अंक 7 है। कितना है 7 है तो 8888 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख लेंगे 3 की पावर n में इकाई का अंक कितना आ रहा 7। तो 3 की पावर 1 में कितना आएगा 3 आएगा, 3 की पावर 2 में कितना आएगा 9, 3 की पावर 3 में आएगा 3 3 9, 9 3 27, इकाई का अंक कितना आ रहा 7। तो इसमें हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या आ गई दोस्तों n की वैल्यू 3 आ गई। तो n की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे 8 की पावर n में, तो 8 की पावर 3, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 की 4 गुणा 8, 8 चौके 32 की 2। तो इसमें कितना आ गया हम लोगों का इकाई का अंक इसमें आ गया 2। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें कितना है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 2। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, 167 की पावर 13 की पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों का ये लिखा होता है 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2। तो दोस्तों आप लोग इसे तो जानते होंगे कि ये हम लोगों के अलग अलग होता। कैसा होता अलग अलग होता। दोस्तों इसका मतलब होता है गुणा, 3 दूनी 6 और इसका मतलब होता है 3 का वर्ग, 3 तिरका 9। हम लोगों का ऐसा होता है। इसका मतलब होता है गुणा, यदि घात के ऊपर घात हो बिना कोष्टक के तब इसका होता है वर्ग, 2 की पावर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये वाला सवाल देख लेंगे। दोस्तों ये वाला सवाल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कोष्टक लगा तो गुणा कर देंगे, तो 13 गुणा 47 कितना 13 गुणा 47, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे। तो दोस्तों इसमें कितना आएगा 4 4 ती 12, 12 1 13, 1 आएगा गुणा। इसमें कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 आएगा।
यहाँ कितना हो जाएगा 7 की पावर 3, 3/4। तो इसमें कितना शेष आएगा 7 की पावर 3 ही शेष आएगा। इसका आपका हो जाएगा कितना, इकाई का अंक 3, 7 49 343, कितना हो जाएगा 3 इकाई अंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 258 की पावर 17 के होल पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। तो ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। लिखेंगे 8 की पावर 17 गुणा 19, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे। 8 की पावर 4 चौको 16, 16 और 1 17, 1 गुणा 4 की पावर 4 चौको 16, 16 और 3 19, कितना हो जाएगा 8 की पावर 3 एकम 3। तो ये कितना होगा आपका 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 की 4 गुणा 8, 8 चौको 32, 32 की 2, कितना आएगा आपका 2। इसमें हो जाएगा नन ऑफ द दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपको हो जाएगा नन ऑफ द दीज। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब अगला सवाल देख लेंगे क्या है, 57,242 की पावर 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 के प्रसार में इकाई अंक क्या है। दोस्तों इसमें इकाई अंक ले लेंगे 2, क्या है आपका 2, 2 की पावर 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1, इसमें बटे में 4 हो जाएगा, इसमें बटे में 4, बटे में 4 कर देंगे 4। तो इसके देंगे कितना आएगा आपका 1 शेष आएगा, 4 कम 4 3 शेष आएगा, 4 कम 4 1 शेष आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना हो जाएगा 9, 9/4, 4 दूनी 8, 8 कितना 1 शेष बचा, कितना आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका अगला सवाल क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल से डॉलर प्लस 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका फैक्टोरियल लगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी संख्या दी गई उस संख्या का गुणा पूरा एक बार तक करना है, जब तक कि 1 ना हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि देखेंगे 1 फैक्टोरियल कितना आएगा 1, 2 फैक्टोरियल आएगा 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना होगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 फैक्टोरियल कितना होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल कितना होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 का आया था 120, तो 120 छक्के 720। तो दोस्तों अब इसका 5 फैक्टोरियल के आगे आपका इकाई का अंक कितना होगा 0, कितना आएगा दोस्तों 0। तो इसके आगे आपका इकाई का अंक कितना होगा 0, हमारा इसके आगे इकाई का अंक होगा 0। इसमें क्या लिखेंगे, इसका कितना होगा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का था 2, 3 फैक्टोरियल का 6 था, 4 फैक्टोरियल 24 था, और फिर इसके बाद 0 0 होगा, कितना डॉट 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 0। इसको जोड़ लेंगे कितना होगा 2 1 3, 6 3 9, 9 प्लस इसका इकाई अंक कितना है 4, 9 4 13, 13 का इकाई अंक कितना है आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। अब दोस्तों हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। धन्यवाद।